आओ आओ। सीमा सबरीना, तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर घर आ जाती हो। जी खाला, बहुत जोरों की भूख लगी है। मैं बस अभी हाथ मुंह धो के आती हूँ। अम्मी मैं हाथ मुंह नहीं धोने वाली, मैं तो सीधा डाइनिंग टेबल पे बैठ रही हूँ। जल्दी से खाना परोसिए। बेटा सीखो कुछ सीमा से। देखो वो गई है ना हाथ मुंह धोने, तुम भी धो लो। पता नहीं कहाँ कहाँ हाथ लगाए होंगे। तब तक मैं खाना परोसती हूँ। अच्छा अम्मी जा रही हूँ, लेकिन प्लीज 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 मेरे आने से पहले खाना टेबल पे होना चाहिए। ठीक है। ये लो बेटा सब्जी। आज मैंने खास तौर पे तुम दोनों के लिए रसे वाले टिंडे और मटर आलू बनाए हैं। अम्मी आज मुझको सिनेमा जाना है। जी खाला, बस पास ही के नेहरू प्लेस वाले सिनेमा हॉल में जाना है। और अम्मी 7 बजे तक घर लौट आएंगे। फिर सिनेमा खत्म होते ही घर आ जाना, कोई मटर गश्ती नहीं। हाँ, आके फिर होमवर्क भी तो करना है। जी खाला, हम सीधा घर आएंगे। और अम्मी कॉलेज में कोई होमवर्क नहीं मिलता स्कूल की तरह। भाई मुझे क्या पता, मैं तो ना कभी स्कूल गई ना कॉलेज। अब सिनेमा के लिए देरी हो रही है, जल्दी जाओ। और हाँ, खत्म होने पर मुझे कॉल कर देना, मैं रज़ाक को भेज दूंगी तुम्हें लेने के लिए। जी खाला, अब हम निकलते हैं, आपको कॉल कर देंगे। नमस्ते। नमस्ते। खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। अरे रज़ाक, तुम मोबाइल पर ही खेलते रहोगे क्या? अब वक्त हो गया तुम्हारे जाने का। लड़कियां कहीं सिनेमा हॉल के बाहर खड़ी ना रह जाएं। अरे अम्मी, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? आपकी फिक्र करने से क्या मूवी जल्दी खत्म हो जाएगी? अभी 15 मिनट है और मूवी हॉल भी तो पास में ही है। लड़कियां हैं तो फिक्र तो होगी ना। तुम साथ होते तो कोई बात नहीं थी। सीमा चाहे हम लोगों के साथ बहुत घुल मिल गई है, पर है तो पराई ना। उसकी अम्मा और बाबूजी ने उसे हमें सौंपा है। जी। हाँ, अब जाओ तुम। ठीक है अम्मी, अगर मैं नहीं गया ना आप मेरे पीछे पड़ी रहोगी। ऐसा है, मैं चलता हूँ। ऐसे एक बात है, सीमा बहुत नेक लड़की है और अब तो मुझे 2 बहनें मिल गई। हाँ, चलिए अम्मी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों ना आज हम सब अंताक्षरी खेलें? कल संडे भी है और सबकी छुट्टी भी है, तो शुरू करें। ठीक है खाला, तो आज मैं आप सबको लखनऊ की अंताक्षरी जैसा एक गेम खिलवाती हूँ। बड़ा मजा आएगा। पर सीमा तेरी इस गेम का नाम क्या है? बोरिंग नहीं होना चाहिए सीमा। रज़ाक भाई, ये खेल का खेल है और मुकाबले का मुकाबला, मगर जीतने वाला कल सबको आइसक्रीम खिलाएगा। बोलो मंजूर? वाह सीमा, मगर पहले अपने इस खेल या मुकाबले के बारे में तो बताओ, तभी कोई शर्त मंजूर होगी। क्यों अम्मी? तो रज़ाक भाई और खाला, इस गेम का नाम है मुअम्मा और ये लखनऊ में हर शाम को गली मोहल्लों में और घरों में खेला जाता है। इसमें टीम भी बनाई जा सकती है। ये एक अदबी खेल है, यानी एकेडमिक गेम। इसमें हम शेरो शायरी करेंगे। जैसे अगर मैं शेर का मिसरा सुनाती हूँ तो आप तीनों में से किसी को शेर को पूरा करना होगा। सीमा, हम मुख्तलिफ शायरों के शेर भी तो पढ़ सकते हैं और आप लोगों को शायर का नाम बताना होगा। बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, ऐसे भी खेला जा सकता है। तो आप सबको समझ में आ गया तो शुरू करें? चलो आज एक नया खेल सीखते हैं। तो चलो मैं पहला शेर सुनाती हूँ। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि डैश डैश का है अंदाज़े बयां और। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। बिल्कुल सही रज़ाक भाई, अपने आप को 5 पॉइंट दे दो। सबरीना, अब तुम भी कुछ पूछो। ओके मैं पूछती हूँ, सुनिए। दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, दरिया है सुने शेर जबानी उसकी, अल्लाह अल्लाह रे तबीयत की रवानी उसकी। अरे समरीना, तू कब से खड़ी है यहाँ? बस तुम पूजा कर रही थी तो चुपचाप खड़ी थी। और हाँ सीमा, तुम भगवान जी से दुआ करो कि अब्बू को इंडिया में ही नौकरी मिल जाए। वो दुबई में बहुत परेशान है। हम सबकी और इंडिया की बहुत याद सताती है उन्हें। समरीना, खाला ने मुझे पहले ही कह दिया था, मैं हर रोज जब भी पूजा करती हूँ और गायत्री मंत्र का जाप करती हूँ, भगवान से सबकी खैर की दुआ मांगती हूँ। पता है मुझे भी गायत्री मंत्र आता है। अरे सीमा, गायत्री मंत्र तो रटा हुआ है। समरीना, अगर सब तेरी तरह सोचते तो दुनिया कितनी अलग होती। पता नहीं क्यों धर्म के नाम पर इतने फसाद होते हैं। चलो अच्छा, हिस्ट्री रिवाइज कर लेते हैं। चलो। अरे सीमा, ये क्या चक्कर लगा रही हो? सैर ही करनी है तो गार्डन में चलते हैं।
नहीं यार, बस कुछ रेस्टलेस हूँ। रेसलेस? भाई क्यों? यार आज 30 तारीख हो गई और अभी तक घर से मेरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर नहीं हुए। तो इसमें घबराने की कौन सी बात है? कॉलेज की फीस देनी है, खाला का किराया देना है, ऊपर के भी तो बहुत सारे खर्चे हैं। तो तेरे घबराने से पैसे आ जाएंगे क्या बैंक में? अच्छा तूने घर पे कॉल किया? यार मैंने बाबूजी को कॉल किया था, उन्होंने कहा जल्दी ट्रांसफर कर दूंगा, अभी उनकी कुछ पेमेंट नहीं आई है। तो कर देंगे ना। अच्छा तू ये बता कितने पैसे चाहिए तुझको? कहाँ से आएंगे पैसे यार, तू कहाँ से लाएगी पैसे? तू फिक्र ना कर, मुझसे लोन ले ले, जब पैसे आ जाएंगे तो लौटा देना। नहीं समीरा, मैं तुझसे पैसे नहीं ले सकती। दोस्त के काम नहीं आया तो लानत है ऐसी दोस्ती पे। तू 2 मिनट दे, मैं अभी पैसे लाती हूँ। ओफो, अगर पैसे जल्द ना आए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या करूँ, बाबूजी मेरी कॉल भी नहीं ले रहे हैं अब। ले सीमा, मेरे पास इतने ही हैं। अब्बू ने भेजे थे पिछली ईद पे कि मैं कुछ खरीद लूँ, पर ले ना पाई, तो ये पैसे यूं की तो पड़े थे। नहीं समीरा, मैं ये पैसे तुझसे नहीं ले सकती, मेरा मन नहीं मान रहा यार। यार अब तू फिर नाटक शुरू ना कर, ये लोन है, गिफ्ट नहीं। तेरे पैसे आ जाएंगे तो लौटा देना। अगर मैं या मेरी फैमिली किसी तकलीफ में हो तो क्या तू हमारी मदद नहीं करेगी? क्यों नहीं, ये कोई कहने की बात है? तो बस अब तू ये संभाल और कल फीस भर देना, और अम्मी को किराया पैसे आने पे दे देना। ठीक है मेरी जान, ऐसा ही होगा। भाईजान आपको हज की बहुत मुबारक हो। आप खैरियत से हज से लौट आए, अल्लाह का बहुत शुक्र है। मामू, कोई अपना हज पे जाता है बहुत अच्छा लगता है। और मामू जान, आपके चेहरे पे नूर आ गया हज के बाद। सब अल्लाह का करम है। अच्छा भाईजान, खाने में तो अभी वक्त है, आप चाय नाश्ता कर लीजिए। फैजू, पहले मैं थोड़ा फ्रेश हुआ हूँ और मगरिब की नमाज भी अदा कर लूँ। जी आप लोग भी नमाज अदा कर लीजिए ना। जी। जी। और हाँ, वो समरीना कहाँ है? नजर नहीं आई। समरीना भी आती होगी, वो ट्यूशन पर गई है। रजाक जरा फोन लगाओ लड़कियों को, आज को ज्यादा ही देर हो गई। वो लोग पीछे आ गई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। भाई जान, आप कैसे हैं? सीमा, आज पूजा कुछ ज्यादा ही लंबी हो गई। मामू जान कब से आ चुके हैं? अरे वाह, बहुत सी बातें करनी है हज के बारे में मामू से। सीमा, मेरे मामू बहुत ही नेक इंसान है, बहुत ख्याल रखते हैं हम सबका। अरे वाह, बहुत अच्छा लगेगा उनसे मिलके। खाला, मैं कुछ नाश्ता तैयार करा दूं? नहीं, रजाक पहले से ही फल ले आया। वो तला हुआ और बाजार का बिल्कुल नहीं खाते। अरे समरीना, मेरी बच्ची कैसी हो तुम ना? अस्सलाम वालेकुम मामू जान, सलाम। कैसे हैं आप? नमस्ते मामा जी, मैं सीमा, समीना की सहेली। कॉलेज से लौटते वक्त हम दोनों मंदिर साथ गए थे। समीना भी मेरे साथ ही थी। लीजिए प्रसाद। हम मीठा नहीं खाते हैं। माफ कीजिएगा, आपको इससे पहले यहाँ देखा नहीं, इसलिए पहचाना नहीं। आपका ताल्लुक कहाँ से है? शायद समरीना की नई दोस्त आया। फैजू, कौन है ये लड़की? ये सीमा है भाईजान, समरीना के साथ ही पढ़ती है और हमारे घर बतौर पीजी रहती है। मेरठ से है। माजरत चाहता हूँ, आप दोनों जरा अंदर तशरीफ ले जाएं। समरीना, आप अपनी सहेली को अंदर ले जाओ, मैंने आपकी अम्मी से कुछ बात करनी है। अच्छा मामू, चलो सीमा। फैजू, कौन है ये लड़की और इस घर में क्या कर रही है? अरे सीमा के साथ कॉलेज में दोस्ती तक तो ठीक है, पर ये यहाँ इस घर में रह रही है, और वो भी एक गैर मजहब की लड़की। और घर में ये बुत परस्ती क्यों हो रही है? मंदिर भी यहाँ बसाए हुए है। मामू, सीमा बहुत अच्छी लड़की है। और आप जबरदस्ती गुस्सा हो रहे हैं। तुम चुप रहो रज़ाक, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर रहा हूँ। आप फजूल में गुस्सा हो रहे हैं। दोस्ती में मजहब कहाँ से आ गया? दोस्ती में मजहब, जात पात, स्टेटस, मुल्क कुछ नहीं आता। दोस्त अक्सर समानता, समीपता और एक जैसे विचारों से बनते हैं, और दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता है जो इंसानियत को दर्शाता है। उसे आज रवाना करो यहाँ से मेरठ, नहीं तो वो यहाँ रहेगी या मैं। मामू, ये सीमा है, ये मेरी जान से भी प्यारी सहेली है, ये कहीं नहीं जा रही है। गुस्ताख लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे ज़बान लड़ाती है? ऐजू, मैं जा रहा हूँ मुजफ्फरनगर। आप मुसलसल अपनी बात पर टिके हुए हैं। आप जानते हैं, सीमा उन लाला जी की बेटी है जिन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगों में आपको और पूरे खानदान को इमदाद पहुंचाई थी। उसने हमारे कहने पर ही उनको फोन किया था, और आप बेवजह नादान बच्ची पर उंगली उठा रहे हैं। सीमा और समरीना नादान बच्ची हैं, उनके बीच में नफरत के बीज नहीं बोने चाहिए। क्या?
ये सीमा मेरठ वाले लाला रामलाल जी की बेटी है? या अल्लाह, ये मैं अनजाने में क्या गुस्ताखी करने जा रहा था। मैंने तो कभी एक इंसान और दूसरे इंसान में फर्क तक नहीं समझा। फिर ये हिंदू और मुसलमान की बकवास मेरे जहन में कहां से आ गई? मैं इंसानियत भूल गया था। मुझे माफ कर देना मेरी बहन। कल का भूला अगर शाम को घर लौट कर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। और आप तो कभी भी ऐसे नहीं थे भाईजान। आपने तो कभी भी जात पात या मजहब के नाम पर भेदभाव नहीं किया। और आपने तो मुजफ्फरनगर के दंगों में सभी धर्मों के लोगों के साथ इंसानियत की सेवा की। अल्लाह सबका पासबां है, वो हिंदू और मुस्लिम में कोई फर्क नहीं करते। सीमा, आओ मेरी बच्ची, मेरे पास बैठो। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। और हाँ, मुझे प्रसाद नहीं दोगी? कैसी बातें कर रहे हैं मामा जी, आप मुझे समीना जैसा ही प्यार दें। मैं अभी आपके लिए प्रसाद लेकर आती हूँ। जीती रहो मेरी बच्ची। देखा भाईजान, कितनी प्यारी है हमारी सीमा। और आज रात का सारा खाना भी सीमा ने पकाया है, और वो भी शुद्ध शाकाहारी। जीती रहो मेरी बच्ची, खुश रहो। ओए, ये क्या कर रही हो तुम सीमा? है दिख नहीं रहा है मेरी मौसी, पैकिंग कर रही हूँ। अम्मा बाबूजी की बहुत याद आ रही है, और कल राखी भी तो है। एकदम से कैसे विचार आ गया मेरठ जाने का? और पता है ना 3 रोज बाद टेस्ट भी है। तो यार तेरा पंगा क्या है? यार पंगा मैं हूँ। मेरे यहाँ रहने से आप सभी की अपने रिश्तेदारों के साथ दूरियां आ जाएंगी, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगी। आज मामू के साथ हुआ है, और कल कोई और आप लोगों पर उंगली उठाएगा। यार मुझे बस जाने दे। देख, तू मुझे गुस्सा ना दिला, जल्दी सब अनपैक कर। अम्मी, मामू इधर आइए और देखिए ना सीमा को। ये सीमा क्या हुआ? ये क्या तमाशा हो रहा है मेरी बच्चियों? हैं? सीमा, ये क्या है? मेरी बच्ची, लगता है कि तुमने अभी तक मुझे माफ नहीं किया। मैंने जो कुछ भी कहा सब कुछ अनजाने में कहा, जिसके लिए मैं ताउम्र शर्मिंदा रहूंगा। देखो मेरी बच्ची, अब तुम कहीं नहीं जा रही, यहीं रहोगी हमारे पास। समझी ना? इसका बैग अनपैक करो। जी मामू, पर देखिए ना 3 रोज बाद एग्जाम भी है, यहाँ रहेगी तो अच्छा होगा ना। और हम भी तो तुम्हारे घर के अपने ही हैं। राखी का त्योहार यही मनाया जाएगा, और राखी तुम रजाक को बांध देना। और समरीना बिल्कुल ठीक कह रही है, एग्जाम के टाइम कहीं नहीं जाना। सच कहूँ तो मैं भी दिल पर पत्थर रखकर पैकिंग कर रही थी। आप सबके साथ इतना दिल लग गया यहाँ कि घर की इतनी याद भी नहीं आती। चल फिर जल्दी राखी खरीद के लाते हैं रजाक भाई के लिए, और उनको मैं पहले से एडवांस में बता दूंगी ताकि वो हमारे लिए गिफ्ट तैयार करें। और अम्मी, आप भी मीठे में सिवैयां बनाए, बिल्कुल मीठी ईद की तरह। सच में आप सब बहुत अच्छे हैं। सोने का दिल है आप सबका। मैं आप सबकी बहुत आभारी हूँ। दोस्ती में कुसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू। और जब अम्मी ने तुझे अपनी बेटी मान ही लिया है तो माँ होने का फर्ज तो निभाएंगी ही ना। और चल जल्दी सब अनपैक कर, और मैं तेरे कपड़े सेट करने में मदद कर दूं। समझी ना? तो मदद करो इसकी। हैं? चलो फैसलो, हम चलते हैं। बहुत खूब। अरे रजाक, रस्म के मुताबिक राखी को बंधवा ली। अब इन दोनों से वादा करो हमेशा इनकी हिफाजत करने का। और बच्चों, इनका रिटर्न गिफ्ट कहाँ है? पहुंचाते रहो। कौन सा गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं है, हिफाजत करने का वादा ले लो बस। बहुत चालाक ना बनो रजाक भाई, अभी सीमा के हाथ के बने पकवान भी परोसे जाएंगे। आपने खाने हैं कि नहीं? जी रजाक भाई, निकालो हमारा गिफ्ट, वरना नो खाना। ओके ओके मेरी देवियों, ये ले लो। थैंक्स रजाक भाई। वेलकम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये त्योहार यहाँ मनाया, मुझे घर से ज्यादा यहाँ का माहौल अच्छा लगा। अब ये शुक्रिया करके पराया ना बनाओ सीमा। मैं तुम्हारा भाई हूँ, समरीना तुम्हारी बहन, और अम्मी तुम्हारी खाला, तो धन्यवाद इस बात का। बेटा, रोजों के वक्त तुमने भी तो हमारे साथ रोजे रखे थे। तुम तीनों का प्यार ऐसे ही ताउम्र बना रहे। जीते रहो, अल्लाह तुमको अच्छी सेहत से नवाजे। आमीन। आमीन। धर्म और दोस्ती के बीच कोई रिश्ता नहीं है। दोस्ती धर्म से नहीं बंधी है। दोस्त तो दोस्त होता है, उसकी कोई जात या धर्म नहीं होता।
Thank you for watching our new short film. Please like and share on Facebook and YouTube. And don't forget to comment. Please subscribe to TVNF channel on YouTube. Thank you.